गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट सम क्या है। इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जो मतलब ये दोनों लाइनें हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं ओ के ऊपर। जो एंगल ए ओ सी कौन सा है हमारा, एंगल ए ओ सी, और एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 70 का एंगल बना रहे हैं। मतलब ये और ये दोनों कितने के हैं, 70 के हैं। एंड एंगल बी ओ डी, अब देखो एंगल बी ओ डी कौन सा है, बी ओ और डी, ये वाला एंगल है जो हमारा वो कितने का है, 40 डिग्री का है। ठीक है, तो उसके बाद एंड फाइंड एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, सिर्फ अकेला ये एंगल निकालना है हमने, सिर्फ ये। ठीक है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई एंगल कौन सा है हमारा, सी ओ ई, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये वाला होगा सारा। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम पहले। अब देखो ये क्या है, जो सी डी है क्या है, लाइन है ना। सी डी अगर हम ऐसे देखें क्या है, एक लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और उससे पहले अगर ये देखें तो ये क्या है, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसमें ये क्या है, ए बी एक लाइन है, तो गिवन हमने लिख लिया कि ये और ये दिया हुआ है। प्रूव फाइंड करना है, टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम ए बी लाइन पे लेके चलेंगे। तो जो एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई और एंगल क्या दिया हुआ हमारे पास, एंगल बी ओ ई प्लस ये क्या बचा, एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई बराबर किसके होगा, वो 180 के। क्यों होगा, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पे जो एंगल बने होते हैं उनका सम क्या होता है, 180, तो वही हम लगा के चलेंगे। अब इसकी और इसकी मेजरमेंट हमारे पास है, एंगल ए ओ ई और बी ओ ई की कितनी है हमारे पास, एंगल ए ओ सी है, आई थिंक ये एंगल ए ओ सी और बी ओ ई की मेजरमेंट हमारे पास कितनी है, 70, तो वो लिख दिया हमने यहाँ 70 प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू किसके आया, 180 के। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई हमारा क्या आ जाएगा, 180, ये इधर प्लस का उधर जाके 70, तो ये आ गया 110। जो एंगल ये आया हमारा, ये कितने का आया, 110 का आया। ठीक है, अब ये 110 का है, तो उसके बाद सपोज करो अगर ये एंगल 40 का है तो ये भी क्या होगा, 40 का होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस है होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो यही लिख देंगे हम, एंगल बी ओ डी इक्वल किसके है, एंगल ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी के, एंगल बी ओ डी क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ सी, बी ओ डी कितना है हमारा, 40 है, तो ए ओ सी क्या होगा, ये भी 40 होगा। तो एंगल ए ओ सी भी हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब ये एंगल हमारे पास है, ये आ गया। अब हमने ये निकालना था अकेला, ये दोनों मिलकर 70 थे, तो इसमें रख देंगे हम यहाँ पे एंगल ए ओ सी की वैल्यू क्या था हमारे पास, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू किसके था, 70 डिग्री के था। तो ए ओ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 40 आई है। तो एंगल बी ओ ई कितना होगा हमारा, तो एंगल बी ओ ई वो क्या होगा, 70 माइनस 40, तो ये कितने का आया, 30 डिग्री का। जो एंगल बी ओ ई आया वो कितने का आया, 30 डिग्री का। अब इसने क्या बोला है कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई, तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ
COE वो क्या आएगा, COE एंगल हमारा क्या आया 110 आया है। तो रिफ्लेक्स ये पूरा का पूरा एंगल कितने का होता है 360 का होता है। तो हम क्या करेंगे 360 से 110 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या आ जाएगा 250 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखो हमने यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी थी, एक बार रिकैप कर देती हूँ। एक तो एंगल BOE निकालना था, एक हमारा एंगल BOE निकालना था, और एक रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो इसको लाइन को ले लिया, ठीक है, लीनियर पेयर ये है इस लाइन पे AB लाइन पे ये तीनों एंगल ले ली, क्योंकि ये दोनों हमारे पास थे, ये निकालना था हमने। ठीक है, क्योंकि COE निकालेंगे तभी उसका रिफ्लेक्स निकलेगा। COE निकाल लिया पहले लीनियर पेयर लेके, 180 से इसको माइनस किया 110 आ गया। अब उसके बाद हमें कौन सा एंगल चाहिए था, ये वाला चाहिए था, क्योंकि जब ये वाला निकालेंगे तभी ये वाला अकेला आता हमारे पास, क्योंकि इन दोनों का सम हमारे पास था। इस वजह से हमने क्या ले लिया, फिर ये एंगल ले लिया AOC, ये 40 है, ये 110 हो गया, तो ये निकल जाएगा ना। अगर 180 से भी इनको ऐड करके माइनस करते हैं तो ये 150 से 180 से 150 माइनस करेंगे तब भी ये 30 आएगा। और ऐसे ही अगर ये दोनों 70 के थे, एक 40 का निकल गया तो दूसरा क्या बचा 30 का बचा। और रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, COE हमारे पास एंगल है 110 का है, और रिफ्लेक्स पूरा का पूरा एंगल कितने का होता है, अगर एक लाइन पे बात करें 360 का होता है, तो 360 से हमने 110 को माइनस कर दिया, तो यह क्या आया 250। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड सम क्या है हमारे पास। फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल टू 90 एंड AB इक्वल टू, अब देखो भाई ये एंगल हमारे पास 90 है और इनकी रेशो दी हुई है AB की 2 और 3, A का क्या है 2 और इसकी क्या है 3, तो हम इसको तो 2x ले लेंगे और इसको 3x ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द एंगल A, तो वो क्या आ जाएगा 2x, एंड लेट द एंगल B, वो क्या आ जाएगा 3x। अब देखो भाई ये क्या बना रहे हैं, एक सिंपल लाइन बना रहे हैं ना। अब लाइन पे एंगल सम कितने का होता है 180 का होता है। ठीक है, तो इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 180 के इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे A प्लस B प्लस एंगल POY इक्वल टू किसके 180। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं, या फिर लीनियर पेयर ऑक्सिन। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो A और B की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x 3x प्लस POY की वैल्यू कितनी है 90 इक्वल टू 180। 2x प्लस 3x 5x प्लस 90 इक्वल टू 180। इसको उधर लेके जाएंगे 5x इक्वल 180 माइनस 90, तो ये क्या आएगा 5x इक्वल 90। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5 1 जा 5, क्या बचा आगे 4, 5 8 जा, तो x की वैल्यू 18 आई हमारी। तो यहाँ से हम A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A बराबर क्या है 2x था, तो 2 इंटू 18 क्या आया 18 2 जा 36, और B की वैल्यू क्या, B की वैल्यू 3x थी, तो 3x इक्वल 2 इंटू 18 3 इंटू 18 18 3 जा 54। अब हमने एंगल C निकालना है, एंगल C। अब यहाँ पे देखो भाई B C, B क्या है हमारा 3x की वैल्यू क्या आई है 54, ये एंगल हमारे पास क्या आ गया 54 आ गया। ठीक है, ये 54 है, तो अब ये भी तो एक क्या है लाइन है ना। अगर इसको हम देखें यहाँ से अगर देखें तो ये क्या बन रही है एक लाइन बन रही है, ये और ये एक सीधी लाइन बना रहे हैं। तो एंगल B प्लस C इक्वल टू 180, ये भी क्या है लीनियर पेयर। तो B की वैल्यू 54 प्लस C इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, ये
सी को निकालेंगे अकेला 180 माइनस 54 इक्वल टू किसके आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 126 डिग्री। तो जो सी एंगल हमारा आया वो कितना आया 126 डिग्री। ठीक है, बस वही मेन तो इसका क्या है कि लीनियर पेयर का ऑक्सिम यहाँ पे यूज़ होगा और आपने इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था कि लीनियर पेयर पे जो होगा एंगल सम वो कितना होगा 180 होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड सम क्या है। इन फिगर 6.15 पी क्यू आर इक्वल है किसके, पी आर क्यू के। पी क्यू आर ये एंगल किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। पी आर क्यू के ये एंगल इसके बराबर है हमारा। ठीक है, पी क्यू आर बराबर है किसके, पी आर क्यू के। तो ये एंगल इसके बराबर है। अब हमने शो क्या करना है, पी क्यू आर एस, पी क्यू एस और पी आर टी ये एंगल इस एंगल के प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर। अब ये बताओ भाई, ये एक सीधी लाइन बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, तो ये भी क्या है लीनियर पेयर और ये दोनों एंगल भी क्या हैं लीनियर पेयर। तो हम इक्वेशन से यही बनाएंगे, गिवन है हमें ये प्रूव ये करना है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180। तो ये क्या है लीनियर पेयर ऑक्सिम है। ऐसे ही हम जो सेकंड करेंगे तो ये जो एंगल पी आर क्यू और पी आर टी, तो एंगल पी आर क्यू और पी आर टी वो भी क्या है 180 के बराबर है, क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। सीधी लाइन पे एंगल कितने के होते हैं 180 के, तो ये भी क्या है लीनियर पेयर ऑक्सिम है। अब हमारे पास एक चीज़ थी कि जो ये एंगल है वो इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है और ये 180 के इक्वल है। मतलब जो ये एंगल है ये इसके बराबर है और ये भी हमारा इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो ये लिखेंगे कि पी क्यू आर बराबर किसके हैं, पी आर क्यू के। ये गिवन है तो फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब 180 के बराबर ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा इसके बराबर। तो पी क्यू एस बराबर किसके हो जाएगा, पी आर टी के। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था। आई होप समझ आया होगा। समझ आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।